और अब खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाई एस जगन मोहन रेड्डी की क़यादत में कोरोना की सूरत हाल और इलाज पर जायजा इजलास मुनक़िद किया गया। वजीर आला ने रियासत में जारी कर्फ्यू में तोसी करने का फैसला लिया है। हुकूमत ने कर्फ्यू को 31 मई तक तोसी देने का फैसला लिया है। कर्फ्यू में मजीद 10 दिन की तोसी की गई है। वजीर आला ने इजलास के दौरान कोरोना पर काबू पाने के लिए मौसर इक़दाम करने की हिदायत दी। देही इलाकों पर खास तवज्जो देने और साथ ही कोरोना से हलाक हुए अफराद के बच्चों की देखभाल करने, इनकी माली मदद करने पर जोर दिया। वाज़ेह रहे कि आंध्र प्रदेश में लगाए गए कर्फ्यू के बावजूद कोरोना मामले में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक कर्फ्यू में नरमी दी गई है। ఏదైతే కర్ఫ్యూ అమల్లో ఉందో తీసుకున్నాం, ఇప్పుడు దీనికి మనం ఈ నెలాఖరు వరకు కూడా కర్ఫ్యూ పొడిగించేటువంటి మానవతా దృక్పథంతో ఉండాలి. వారికి సంబంధించి వారు అనాథలు అవ్వకుండా, కుటుంబం అనాథలు అవ్వకుండా, రోడ్డు మీద పడకుండా తక్షణ సహాయం ఏదైనా చేసే విధంగా వారి కుటుంబంకి సంబంధించి అని చెప్పి ఒక నిర్ణయం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా ఈ ఫీవర్ సర్వేని మరింత పకడ్బందీగా చేయాలన్న ఆలోచన చేయటం జరిగింది. బ్లాక్ ఫంగస్ కేసులకు సంబంధించి ఇప్పటివరకు 9 కేసులు నమోదై ఉన్నాయి. 9 కేసులు నమోదై ఉన్నాయి. దానికి సంబంధించి కూడా ఎక్కడైతే బ్లాక్ ఫంగస్ కేసులు ఎక్కువగా నమోదయ్యేటువంటి అవకాశం ఉందో అక్కడ పూర్తి స్థాయి దృష్టి కేంద్రీకరించమని, అవసరమైనటువంటి మందులను కూడా సిద్ధం చేసి ఉంచమని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశించడం జరిగింది. करनूल गवर्नमेंट जनरल अस्पताल में पीएम केयर और रियासती हुकूमत के फंड से ऑक्सीजन प्लांट तैयार किया गया है। ऑक्सीजन प्लांट यूनिट की ट्रायल रन का जिला करनूल के इंचार्ज कलेक्टर एस राम सुंदर रेड्डी, ज्वाइंट कलेक्टर और गवर्नमेंट जनरल अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट ने जायजा लिया। इस मौके पर इंचार्ज कलेक्टर ने कहा कि इस ऑक्सीजन प्लांट से मरीजों को फायदा होगा। यूएमएमसी हॉस्पिटल, हॉस्टन और हफीज खान ट्रस्ट की जानिब से कोरोना के मरीजों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स का इंतजाम किया जा रहा है। करनूल एमएलए हफीज खान ने बताया कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स का अनकरीब जो इसे खोला जाएगा और आवाम के लिए इसे दस्तयाब किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जगन अन्ना कोविड केयर सेंटर के नाम गवर्नमेंट हॉस्पिटल और गरीब और मुस्तहिक अफराद को इसे फराहम किया जाएगा। इस मुश्किल हालात में जो है हम किस तरीके से मदद करना, करनूल के आवाम को, करनूल के लोगों के हस्ते बोलकर कई डॉक्टर से बात करने के बाद में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स बोल के हैं सर, आप उसमें सिर्फ पानी डाले तो आप मशीन को जो है करंट में लगा दिए तो आप अपने चेहरे पे मास्क लगा लिए तो वही काम करता जो एक ऑक्सीजन सिलेंडर करता। ये ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना, भराना, लेके आना ज़रा कभी कभी मुश्किल हो जाता, कभी मिलता कभी नहीं मिलता, ये सारे तकालीफ होते हैं। तो ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स अगर आप करना चाह रहे हैं, मंगाना चाह रहे हैं तो अच्छा रहता। बोलने के बाद मेरे कुछ दोस्त जो यूएमएमसी ह्यूस्टन का जो हॉस्पिटल है उनसे बात करके और हफीज खान ट्रस्ट के जानिब से हम लोग एक गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में जो आई हॉस्पिटल का जो ब्लॉक है उसमें हम लोग जगनन्ना कोविड केयर सेंटर बोलकर खोल रहे हैं। करनूल कलेक्टर साहब का, कमिश्नर साहब का, सुपरिटेंडेंट साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हम लोगों को जो है करनूल की आवाम को और बेहतर तरीके से इस टाइम पे जो है ट्रीटमेंट देने के लिए हम लोगों को जनरल हॉस्पिटल में जगनन्ना कोविड केयर सेंटर खोलने का मौका दे रहे हैं। अनकरीब जो है खोलने वाले हैं। ट्रीटमेंट होकर घर आ जाते हैं तो घर आ जाने के बाद में भी उन लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर की या कॉन्सेंट्रेटर की ज़रूरत पड़ती है। उन लोगों को भी जो लोग गरीब हैं, जो है इसको अफोर्ड नहीं कर सकते या जो है जिसको बहुत ज़रूरत है और चीज़ अगर नहीं मिल रही है, ये दोनों मौक़ूफ़ में हमारे तरफ से जितने भी लोगों को हो सका उन लोगों को भी जो है एक ऑक्सीजन बैंक बोल के बना के उनको भी जो है कॉन्सेंट्रेटर्स घर को लेके जाने का हम देना बोलकर एक सोच और फिक्र चल रही है। उसको रुकन असेंबली करनूल हफीज खान ने कैंप ऑफिस में सीएम रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम किए। इन्होंने बताया कि सीएम रिलीफ फंड से 17 लाख रुपए की रकम तकसीम की गई है। हफीज खान ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी हुकूमत सेहत के मैदान में बड़े पैमाने पर काम कर रही है। कोरोना पर काबू पाने के लिए मौसर इकदाम भी किए गए हैं। जिले कृष्णा के मछलीपट्टनम में कलेक्टर इम्तियाज अहमद ने मछली पालन सनत को तरक्की देने के लिए एक्वा लैब का इफ्तिताह किया। इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि असली सहूलत से लैस लैब में मछली पालने वालों को सहूलत मिलेगी। इस लैब में मछली की पैदावार में इजाफा होगा और इस सनत से वाबस्ता अफराद के रोजगार में भी इजाफा होगा।
वाईएसआरसीपी लीडर व रुकन पार्लियामेंट मिथुन रेड्डी ने रघुरामकृष्ण राजू पर चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर साजिश करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने तमाम मामलों की जांच की मांग रखी है। మొత్తం తెలుగుదేశం పార్టీ సాక్షాత్తు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని కాపాడినట్లే ఈరోజు రఘురామరాజు గారు వెనుకున్నారంటే మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది దీని వెనుక పూర్తిగా ఇది ఇప్పటి వరకు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏదైతే ఆరోపిస్తూ ఉందో రఘురామరాజు అనే వ్యక్తి పూర్తిగా చంద్రబాబు డైరెక్షన్లో పనిచేస్తున్నారనే దానికి మనం ఖచ్చితంగా మనం అందరం కూడా అర్థం చేసుకోవాలి। और करनूल के एपीटेड को कोविड केयर सेंटर में कोरोना मरीजों के लिए मुन्ना भाई MBBS ट्रीटमेंट किया जा रहा है। मरीजों की दिलजोई के लिए खुसूसी तौर पर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है ताकि कोविड मरीज खुद को मजबूती के साथ अपने आप को चुस्त और तंदुरुस्त महसूस कर सके। जिला करनूल के सोलर ग्रीनको कंपनी की जानिब से नंदयाल गवर्नमेंट जनरल अस्पताल के लिए 20 लाख रुपए की लागत के ऑक्सीजन सिलेंडर्स और दीगर तिब्बी आलात का अतिया किया गया। इस मौके पर रुकन असेंबली ने सोलर ग्रीनको कंपनी का शुक्रिया अदा किया। बीजेपी के रुकन राज्यसभा TG वेंकटेश ने अपनी यौम पैदाइश के मौके पर जिला करनूल के 5 देहातों में 65 लाख रुपए की लागत से बिछाए गए पीने के पानी के पाइपलाइन का इफ्तिताह किया है। इसके अलावा इन्होंने करनूल के गवर्नमेंट हॉस्टल में ऑक्सीजन प्लांट और कंसंट्रेटर यूनिट के लिए 60 रुपयों के माली इमदाद फराहम की है। TG वेंकटेश ने फनकारी में रिलीफ किट्स भी तकसीम किए हैं और इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब के दौरान कहा कि कोरोना की वबा दिन ब दिन फैलती जा रही है। ऐसे में अवाम को चाहिए कि वो हुकूमत की गाइडलाइन पर अमल करें।